अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इनपुट टैक्स की अपोर्शनमेंट पे। यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन वो सिर्फ और सिर्फ जो डील कर रहा है वो टैक्सेबल सप्लाईज में डील कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो उसका इनपुट होगा वो सारे का सारा अलाउ है कि वो एडजस्ट कर सकता है। और इसी तरह से अगर एक पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, सारी की सारी आइटम्स से डील कर रहा है और वो आइटम्स एग्जेम्प्ट है, तो उस सूरत में उसका जो इनपुट होगा यानी सप्लाईज उसकी एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसकी जो परचेजेज है वो टैक्सेबल है। अब उसकी सारी की सारी सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो गई, लेकिन जो उसका इनपुट था उसमें से उसको इनपुट अलाउ ही नहीं है, वो ना एडजस्ट कर सकता है, ना रिफंड ले सकता है, वो अलाउएबल ही नहीं है। अब हमने बात ये करनी है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन दोनों चीजों में, टैक्सेबल सप्लाईज में और एग्जेम्प्ट सप्लाईज में साइमल्टेनियसली डील कर रहा है, बैक वक्त वो सप्लाईज कर रहा है, टैक्सेबल भी कर रहा है और एग्जेम्प्ट भी कर रहा है। अब टैक्सेबल में जो स्टैंडर्ड रेट की भी आएंगी, रिड्यूस रेट की भी आएंगी, जीरो रेटेड की भी आएंगी, एक्सपोर्ट भी आएगा, ये सारा कुछ आ जाएगा टैक्सेबल में। और दूसरे नंबर पे एग्जेम्प्ट सप्लाईज, अगर ये साइमल्टेनियसली इसमें डील कर रहा है तो किस तरह से हमने अपना इनपुट वो एडजस्ट करना है और किस तरह से हमने अपना आउटपुट जमा करवाना है। रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेजेस की और उस परचेज में उसने अपना इनपुट टैक्स पे किया, लेकिन जब उसने अपनी सप्लाईज की तो उस वक्त कुछ सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो गई, कुछ उसने एक्सपोर्ट कर दी, कुछ लोकल टैक्सेबल जो है वो सप्लाईज कर दी। अब इसमें हमने ये देखना है कि हमने अपना इनपुट टैक्स किस तरह से एडजस्ट करना है और अपना जो आउटपुट टैक्स है वो हमने कितना जमा करवाना है। आज हमारा असल पॉइंट ये है कि अगर सप्लाईज जो हैं वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट साइमल्टेनियसली हैं, एक वक्त में वो सारी इन चीजों में डील कर रहा है, तो किस तरह से अपना इनपुट देखेगा और किस तरह से अपना आउटपुट टैक्स जमा करवाएगा। तो जब उसने परचेजेस की तो देखना यह पड़ेगा कि कुछ परचेजेस उसने रजिस्टर्ड पर्सन से की, कुछ परचेजेस अनरजिस्टर्ड पर्सन से की, और जब सप्लाई की, लोकल सप्लाई की, तो उस वक्त कुछ सप्लाईज जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन को कर गया, कुछ अनरजिस्टर्ड को कर गया, कुछ एक्सपोर्ट कर गया, कुछ जीरो रेटेड कर गया। तो किस तरह से हमारा इनपुट और आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट बनेगी। तो यहां पर लॉ ने हमें एक गाइड कर दिया, एक फार्मूला दे दिया कि आपने जब अपोर्शनमेंट करनी है इनपुट टैक्स की, तो उस वक्त आपने ये देखना कि आपकी टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज कितनी है और आपका रेजिजुअल इनपुट टैक्स वो कितना है। तो इसमें फार्मूला क्या बनेगा कि आपकी टैक्सेबल सप्लाईज एक एक आपने पकड़नी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो आपका टोटल इनपुट टैक्स है जितना भी है। यानी आपने गैपको से इलेक्ट्रिसिटी ली, वो भी एक इनवाइस है, उसमें भी आपने इनपुट टैक्स दिया, वो भी आपने पकड़ना है। और इसी तरह से जो आपने परचेजेस की हैं वो भी आपने उसका इनपुट लेना है। अब सारे का सारा एक्यूमुलेट कर दिया आपने अपना इनपुट। इसी तरह से टैक्सेबल को मल्टीप्लाई कर देना है अपना टोटल इनपुट से और डिवाइड उसको कर देना है आपने टैक्सेबल सप्लाईज और इसके साथ साथ एग्जेम्प्ट सप्लाईज। इसी तरह से आपने अलग अलग से टैक्सेबल मल्टीप्लाई बाय आपने अपना इनपुट, टोटल इनपुट, और इसी तरह से एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाईज। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि आपने लोकल टैक्सेबल सप्लाईज की, आपने लोकल टैक्सेबल सप्लाईज को पकड़ना है और टोटल इनपुट टैक्स से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से आपने उसको डिवाइड करना है जो टोटल टैक्सेबल सप्लाईज हैं प्लस आपने कर देना है एग्जेम्प्ट सप्लाईज को। इसी तरह से आपने बार बार ये करना है कि एक्सपोर्ट की रकम को भी पकड़ना है, लोकल को भी पकड़ना है और इनपुट से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मेरा इनपुट कितना है और मेरा आउटपुट कितना है। अब जब आपने आउटपुट की तरफ आना है तो उसमें आपने ये देखना है कि आपने जो अनरजिस्टर्ड को सप्लाईज की है तो वहां पर 18% के साथ साथ आपने 4% को भी ऐड करना है। और इसी तरह से अगर आपने कोई अमाउंट हेल्ड किया है तो उसको भी आपने देखना है। और अगर आपका इनपुट शॉर्ट है तो आपने डिफरेंस
बिटवीन इनपुट आउटपुट जो बनेगा वो आपने जमा करवाना है। लेकिन अगर आपका इनपुट जो है वो ज्यादा है तो उस सूरत में आपने 8B को भी देखना है कि मैंने कितने परसेंट एडजस्ट करना है और कितने परसेंट मैंने साथ जमा करवा देना है। और जो आपकी अमाउंट एक्सपोर्ट वाली होगी वो आपकी रिफंड बन जाएगी कल को। लेकिन यहां पर आपने ये देखना है कि मेरा टोटल इनपुट टैक्स बना कितना है, और इसके साथ साथ जो आपने इनपुट दिया उन सप्लाईज के अगेंस्ट जो आपने परचेजेस की और वो सप्लाईज रही हमारी एग्जेम्प्ट, तो वो वैसे ही बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उसका इनपुट हमने ये देखा कि उसका इनपुट हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये बता दिया कि हमने जब अपनी सप्लाईज करनी है और सप्लाईज भी हमारी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट साइमल्टेनियसली हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज में डील कर रहे हैं तो उस सूरत में हमें पूरे का पूरा इनपुट अलाउ होगा। अगर हम लोग पूरी की पूरी सप्लाईज एग्जेम्प्ट में कर रहे हैं तो उस सूरत में हमें इनपुट अलाउ ही नहीं होगा। हम लोग आज जो बात की हमने वो टोटल टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज की बात की कि उस सूरत में हमने कितना अपना इनपुट एडजस्ट करना है और किस तरह से हमने देखना है कि हमारा आउटपुट बना है और हमने ये इसकी एडजस्टमेंट किया है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाकल्लाह।